थे सर। सूर्या न्यूज़ 10 आपसे ये सवाल कर रही है कि ये जो जन स्वराज पार्टी है, ये इतनी कम दिन की पार्टी है और इतने विपक्षियों में तहलका मचा रखी है। ये कौन से दवा आप अपने कार्यकर्ता और अपने समर्थक को ये जो 5-5 वादे कर देते हैं, ये वादे सुनकर जो विपक्षी पार्टी है उसमें आग लग जाती है। आप क्या बोलिएगा? उनको क्यों डर लगता है? पहले तो बहुत बहुत आप सभी को धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों के माध्यम से हमको मौका मिल रहा है कि अपनी आवाज़ हम जनता तक पहुँचाएं, जी विपक्षियों तक भी पहुँचाएं। जी जी तो आप कह रहे हैं कि जन स्वराज ऐसी दवा क्या कर रही है? जी दावा नहीं कर रही है, लोगों के से दिलों से जुड़ रही है, उनकी समस्याओं को नज़दीक से समझ रही है और उनको दूर करने के लिए विश्वास जताने के लिए चली है, जी विश्वास में लेने के लिए चली है कि जितनी भी पार्टियां अभी पीछे रही हैं वो वादा तो करती आई हैं, बहुत लोग वादे करते हैं लेकिन धरातल पर वो चीज़ नहीं उतार पाते हैं। इस चीज़ को जन स्वराज के जो शीर्ष नेतृत्व करने वाले हमारे प्रशांत किशोर जी हैं, यात्राएं आप लोग अभी बोले कि बहुत यात्राएं होती हैं, इन्होंने यात्रा करके गली गली गांव गांव जाके समस्याओं को इन्होंने समझा है। वैसे अपने का आपको बता दूं कि मैं किसान सेल का अध्यक्ष हूं अभी, पार्टी ने हमें यही जिम्मेदारी दी है और यही बताने जा रहे हैं आपको। 10-15 वर्षों से मैं पैक्स का अध्यक्ष भी रहा हूँ और बिहार में नंबर 1 पैक्स रहा है मेरा जासू पैक्स। जी जी 2012 में नीतीश कुमार जी हमारे पैक्स में आए थे और मैंने निसंकोच उनसे एक प्रश्न किया था कि हमारे किसानों से जो है धान और गेहूं खरीदा जाता है और फिर इसको ऐसे घुमाया जाता है कि ले जाके एफसीआई में गिराया जाता है, फिर एफसीआई से पीडीएस यानी कि जनता दुकान में फिर लाया जाता है और इस पूरे घुमाने में 500-600 रुपये खर्चा हो जाता है और 500-600 रुपये खर्चा न करके सीधे जब पीडीएस में ही हमको देना है, उसी पैक्स में या उसी जनता दुकान में हमको देना है, तो क्यों ना वहीं स्टॉक हम जमा करा दें। ये 500-600 को क्यों घुमाया जाता है? प्रधान सचिव भी थे लेकिन उन्होंने कहा कि इसके अगर नहीं घुमाया जाए, उन्होंने नहीं कहा लेकिन उनका ये था कि लोक लुभावनी पॉलिसी है सरकार की, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग तो सरकार का जो निर्देश होगा उसका पालन कराना है। लेकिन इसके पीछे का जो षड्यंत्र है कि जब घूमता है तो उसमें झड़ता है और झड़ता है 3 लोगों का जेब भरता है। सर विपक्षी जन स्वराज इस चीज़ को दूर करना चाहती है। आज भी देखिए लक्ष्य के अनुसार धान की खरीदारी बक्सर जिले में नहीं हुई है। क्यों नहीं हुई है? इसलिए कि अभी उसना चावल का डिमांड हो रहा है और उसना चावल के प्रोसेसिंग करने के लिए बक्सर जिले में आपको इतनी मिल नहीं है। अब मिल नहीं है, अब मिल नहीं है आपको। अरवा की मिलें बहुत थी यहाँ पे। सर 1 मिनट, देखा जाता है कि बक्सर जिला जहाँ हम लोग आते हैं, कहीं बाढ़ है, कहीं सुखाड़ है, तो किसानों की सिंचाई के लिए आप लोगों के पास क्या व्यवस्था है? अरे कांग्रेस के ज़माने में जो नहर बनी और लालू जी की सरकार 15 वर्ष चली गई, नीतीश जी की अभी 20वें में घुस रहे हैं और नहर वैसी की वैसी है, परिवर्तन कहाँ हुआ है? हम परिवर्तन नहीं कर रहे सर, आपके पास स्ट्रेटेजी क्या है? हम लोग को तो मौका दीजिएगा तब ना हम लोग दिखाएंगे। कहने आप तो कह ही रहे हैं कि मौका, आप लोग वादे कर रहे हैं, वादा नहीं, हम लोग को मौका दीजिए, हम लोग करके दिखाएंगे। हम करना चाह रहे हैं सर कि आपको मौका दिया जाएगा तो आप क्या कीजिएगा? लगातार बोलते हैं कि मौका दीजिए तो करके दिखाइए। अरे हम छोटी सी जगह पे करके दिखाए हैं, इसके पहले भी हमको कई मौका तो अनेक दीजिए। पार्टियां हम तो हैं। छोटी सी जगह में बोल ही रहे हैं कि एक छोटे से समिति में, किसान की समिति को हमको पैक्स अध्यक्ष बनाया गया, हम बिहार में नंबर 1 पे पहुंचा दिए। तो हम लोग कहने में नहीं, करने में विश्वास कर रहे हैं और सब कुछ को हम लोग बहुत नज़दीकी से समझ रहे चलिए हैं। सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का भी बहुत